चलो अब आगे चलते हैं रीज़न 6 की ओर। ट्रेडिंग इन ऑप्शंस विदाउट नॉलेज। नॉलेज इज़ भाई एवरीथिंग इन ट्रेडिंग। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपने भाई अभी तक ट्रेडिंग करना स्टार्ट ही नहीं करा है। यू आर जस्ट गोइंग विथ योर लक। अब ऑप्शन का नॉलेज कैसे नहीं है? सपोज 1000 में एक बड़ा लॉट मिल जाता है, ठीक। ऑप्शन डीके, थीटा, आईवी, ये सब आप इग्नोर कर देते हो। इन सारी चीज़ों को आप क्या कर देते हो? इग्नोर कर देते हो, या फिर आपको पता ही नहीं होता। काफ़ी लोगों को ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होगी कि है क्या। बस ऐसे ही आ रहे, ट्रेड कर रहे, निकल रहे, घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भाई सीखने में तो भाई इंटरेस्टेड ही नहीं है। पता नहीं क्यों, क्या चीज़ इन्हें रोकती है सीखने से। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एक मार्केट साइडवेज है, फिर भी ऑप्शन प्रीमियम गिर रहा, क्योंकि टाइम डीके। इसलिए भाई 90% जो ऑप्शन बायर्स है ना, वो लॉस में रहते हैं। गलती भाई ट्रेडिंग करने में नहीं है, गलती ऑप्शन बाइंग में नहीं है। गलती कहाँ पे है कि आप नॉलेज नहीं ले रहे हो। ऑप्शन बाइंग क्या होती है कि काफ़ी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग में दिक्कत है बस यही आ जाती है कि भाई अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता हो ना कि प्रीमियम मेल्टिंग क्या होती है, टाइम डीके क्या होता है, या आईवी वगैरह कैसे वर्क करते हैं, तो आप भी वही ऑप्शन बायर हो जो कि लॉस में है। तो चीज़ों पे सीखना शुरू करो। तो भाई बस पैसे कमाने पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको लर्निंग भी साथ में करनी है। चलो तो मूव करते हैं अपने रीज़न 7 पे। रीज़न 7 क्या होगा? नो पेशेंस। पेशेंस क्या होता है भाई? ये किस चिड़िया का नाम है? और पेशेंस रखना ही क्यों है? रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं ना, 5 मिनट भाई निकला, रुकते ही नहीं है। उन्हें क्या चाहिए कि बैक टू बैक भाई ट्रेड चलती रहनी चाहिए। ट्रेड अगर नहीं होगी ना, मज़ा ही नहीं जिंदगी के। उन्हें भाई मज़े ही नहीं आते हैं। हर 5 मिनट में एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे, फिर देखेंगे भाई चलो यहाँ पे एक कैंडल बन रही है, जल्दी से एंट्री कर लेता हूँ, क्या पता है ट्रेड निकल जाए। भाई इतनी ज़िंदगी में चल रहा है कि भाई बिना ट्रेड लिए मानते ही नहीं है। तो सबसे बड़ा तो यही दिक्कत है भाई, पेशेंस रखना। अगर आपकी ट्रेड नहीं बन रही, आपके सेटअप नहीं बन रही, करनी ही नहीं है ट्रेड। अब यहाँ पे पेशेंस बस यही नहीं कि वो बैक टू बैक ट्रेड कर रहे हैं। दिक्कत यहाँ पे ये भी आती है ना कि वो अगर एंट्री ले भी लिए, मान लो अगर उसने 100 पे एंट्री ले भी ली, तब उससे ट्रेड में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है कि भाई वो आपके 300 पहुँच सकती है। वो इतनी देर भी नहीं रुकेंगे। उन्हें क्या दिख रहा है कि भाई गेन, उनका जो अनरियलाइज पीएनएल है ना, वो अगर ग्रीन में दिख रहा है ना, तो उन्हें फिर भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो 300 जाएंगे 400 जाएंगे, सीधे एग्जिट कर लेता है कि जल्दी जल्दी भाई निकल जाता हूँ। ट्रेड भी करनी है बट ट्रेड में रुकना भी नहीं है, और बैक टू बैक ट्रेड करनी है। बिना पेशेंस के भाई काम नहीं होता। अब पेशेंस यहाँ पे आपको कैसे वर्क करनी है कि पहली बात तो आपको क्या करना है, अपने सेटअप के लिए वेट करना है। अगर दिन में एक ही बार आपका सेटअप बनना है तो भाई बस एक ही बार ट्रेड करनी है। और दूसरी बात, अगर आपने ट्रेड करी है ना, तो उसमें रुकना सीखना है। ऐसा नहीं है कि एंट्री के बाद तुरंत एग्जिट करनी है। अगर ट्रेड दिख रही है कि आप उसे होल्ड कर सकते हो, एसएल और टीपी नहीं जाना, तो उसे होल्ड करनी है जब तक एसएल टीपी ना चला जाए। अब ऐसा भी नहीं कि पूरे पूरे दिन ट्रेड करके बैठे रहना है कि ट्रेड को आप पूरे दिन होल्ड कर रखे हो। ऐसा भी नहीं करना है यार। एक्सपायरी होती है इंडियन मार्केट में, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। एक्सपायरी आपको कंसिडर करनी होती है, कौन सा आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहा है वो भी आपको देखना पड़ता है। और आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, स्विंग ट्रेड कर रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें भाई मैटर करती है। तो उस अकॉर्डिंग भाई आपको देखना है ना कि ट्रेड को कैसे मैनेज कर सकते हो। रीज़न 8, साइकोलॉजी इशू। साइकोलॉजी भाई किस चिड़िया का नाम है? फियर, ग्रीड, रिवेंज एंड फोमो। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। मान लो एक ट्रेडर है जिसने मॉर्निंग में क्या किया, 5K का लॉस कर लिया। अब वो क्या करेगा ना कि दूसरी जो भी वो ट्रेड लेगा ना, डबल क्वांटिटी से ट्रेड कर लेगा। मतलब कि अगर यहाँ पे उसने 1 लॉट से 5K लॉस करा होगा ना, तो यहाँ पे 2 लॉट से ट्रेड करेगा, या फिर लॉट साइज बढ़ा लेगा, 2 कर लेगा, 3 लॉट या फिर 4 लॉट से एंट्री करेगा रिकवर करने के लिए कि ये 5,000 है ना। जितना ज़्यादा लॉट होगा, अगर वो गेन में भी गया तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी देगा। तो उस वजह से वो लॉट साइज इंक्रीज़ कर लेते हैं, और क्या करते हैं एट द एंड, अगर वो भी एसएल में गया ना, तो ये जो 5,000 है ना, वो आपका 15-20,000 एसएल बनने में टाइम नहीं लगेगा। रिकवरी के पीछे भागते हैं, एसएल सहा ही नहीं जाता किसी से भाई। एसएल सहा नहीं जाता, वो बैक टू बैक ट्रेड कर लेता है। और कोई भाई एसएल में ही बैठे रहते हैं कि अपने जो एसएल को है ना, जो 95 है उसको 85 पे ट्रेल कर देंगे। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, अकाउंट सारे ब्लो होते हैं। रीज़न 9 अब क्या है हमारा, वो देख लेते हैं। नो बैक टेस्टिंग। बैक टेस्ट ही नहीं किया है पास्ट 3 मंथ, एटलीस्ट 3 मंथ का डेटा। डिफरेंट भाई मार्केट कंडीशंस, ट्रेंडिंग मार्केट है या फिर साइडवेज मार्केट है। आपका जो सेटअप है, पहली बात तो बैक टेस्ट डिपेंड करता है कि आप एटलीस्ट 1 ईयर के चार्ट पे आपको बैक टेस्ट करना चाहिए। बट अगर आप 1 ईयर के
बैक टेस्ट नहीं कर रहे हो चार्ट्स पे, तो आप क्या कर सकते हो, एटलीस्ट नहीं भी तो 6 मंथ पे बैक टेस्ट कर लो, और बाकी के जो 6 महीने हैं ना, आप क्या कर सकते हो कि लाइव मार्केट में एनालिसिस कर सकते हो। मान लो आपने एक सेटअप लिया, उसको पहले 6 महीने बैक टेस्ट करा कि कैसे हुआ करा, और बाकी 6 महीने जो आप लाइव मार्केट पे देखो कि कैसे रिएक्ट कर रहा है मार्केट। बैक टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट बट लाइव मार्केट एनालिसिस इज वे मोर इम्पॉर्टेंट देन बैक टेस्टिंग। तो आपको लाइव मार्केट एनालिसिस भी आना चाहिए कि कैसे रिएक्शन है भाई। अब बैक टेस्ट में क्या होता है कि कैंडल बनी होती है यार, आपको पता होता है कि यहाँ से ये कैंडल हो रही है तो चलो ठीक है यहाँ पे एंट्री कर सकते, दैट इज़ ईजी। बट लाइव मार्केट में क्या है, रनिंग कैंडल में एंट्री करनी है, क्लोजिंग के बाद एंट्री करनी है, पुल बैक पे एंट्री जानी है, रिट्रेसमेंट पे जानी है, रीटेस्ट पे जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या पता होगी जब आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करोगे। विदाउट डेटा ना कॉन्फिडेंस फेक होता है। अगर आपको पता ही नहीं कि भाई अब मान लो कोई ईएमए है, उसके ऊपर कैंडल ब्रेकआउट करा है, अब आपको पता ही नहीं भाई ब्रेकआउट होने पे क्या होता है, तो कैसे ही ट्रेड करोगे ना। तो इस वजह से विदाउट डेटा कॉन्फिडेंस फेक होता है। चलो अब अपना लास्ट रीज़न रहेगा जो कि है 10th, इग्नोरिंग मार्केट ट्रेंड। लोग क्या करते हैं ना, बॉटम पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब इससे मेरा क्या मतलब है, अगर निफ्टी अपनी डाउन ट्रेंड में ना, तो सिर्फ यहाँ पे बाइंग करना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगा। क्यों, अब सपोज मार्केट आपकी यहाँ पे सेलिंग पे चल रही है, कर सकते हो बाइंग, नो डाउट कर सकते हो, बट आपको उसके लिए ना काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे वर्क करती है ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में। तो आप इसमें क्या करोगे कि आपको लगता है कि चलो इधर से तो अब मार्केट मान लो यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर ये क्रिएट करा, फिर एक लोअर लो बनाया और ऐसे चल रही है, तो आप क्या करोगे कि हर उस पर रिवर्सल पे आप बाइंग करोगे। अब क्या होगी, अगेन रिवर्स होके एक और अपना लो बनाएगी, अगेन आप डिप पे बाइंग करोगे, अगेन वो रिवर्स होगी। तो इस वजह से वो ट्राई करते रहते कि डिप पे बाइंग करें, कि जहाँ से वो बाइंग करने के बाद एक अच्छा खासा आपको एक सिनेरियो मिल जाए, अप ट्रेंड मिल जाए। इन सब की भी चीज़ें होती है, स्ट्रैटेजी होती है, और कब एंट्री करते कब एग्जिट करते, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपने ये सारी चीज़ों पे वर्क नहीं करा और फिर आप बॉटम पे बस बाय कर रहे हो रैंडमली, तो यस, आप ट्रेंड को इग्नोर कर रहे हो। एक लाइन आपने सुनी होगी, दैट इज़ ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, फॉलो द ट्रेंड। ये वाली जो लाइन है ना, किसी रीज़न की वजह से फेमस है। चलो ये हो गया अपने 10 इम्पॉर्टेंट रीज़न जिस वजह से आप इंडियन मार्केट में अपने पैसे कमा रहे हो। रियलिटी चेक, मार्केट में 90% लूज़ करते हैं क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है, देयर इज़ नो डिसिप्लिन, प्रोसेस नहीं है, कोई भी पेशेंस नहीं है। इन सारी चीज़ों पे ना ही आपके पास पहले से ही नहीं है, और आप इन सारी चीज़ों पे वर्क भी नहीं कर रहे हो। मार्केट किसी के पैसे ज़बरदस्ती नहीं लेता है, हम खुद अपनी मिस्टेक्स को रिपीट करते हैं और अपने जो पैसे हैं वो मार्केट को दे बैठते हैं। चलो ये सारी रीज़न हो गए कि हाँ हम कैसे लॉस वगैरह करते हैं, अब कैसे हम प्रॉफिटेबल, वो जो 10% है उसमें हम कैसे आ सकते हैं। पहला है फिक्स्ड रिस्क पर ट्रेड। पहले अपना डिसाइड करो कि आपके एक जो सिंगल आप ट्रेड ले रहे हो ना, पहली बात दिन में कितनी ट्रेड लेनी है, दूसरी बात पर ट्रेड पे आपका कितना % रिस्क होना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। दूसरा, वन टेस्टेड स्ट्रैटेजी। कोई भी स्ट्रैटेजी उठाओ, बहुत सारी स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगी, पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। आपको बस एक स्ट्रैटेजी पिकअप करनी है और उसका उस पर क्या करना है, आपको बैक टेस्ट करना है। नहीं भी तो भाई एटलीस्ट 6 मंथ तक तो बैक टेस्ट कर ही सकते हो आप। लिमिटेड ट्रेड्स पर डे, स्टार्टिंग में बताया कि भाई आपको पता होना चाहिए कि आप दिन में कितनी ट्रेड करने जा रहे हो, उससे ज़्यादा आपको ट्रेड कुछ भी हो जाए नहीं करनी है, तो मतलब नहीं करनी है। फोर्थ, प्रॉपर जर्नल मेंटेन करो। अब जर्नल मेंटेन करने का रीज़न ये नहीं है कि आपको भाई रोज़ मतलब करना ही करना है सम हाउ, और आपको क्या करना है कि बस काम के लिए कि हाँ जर्नल मेंटेन करना है तो इसे बना लेते हैं। इसका रियल और रीज़न क्या होता है, पहली बात तो आपको खुद की मिस्टेक्स पता चलेगी, खुद की मिस्टेक्स पता चली, अब उस पर आपको कैसे वर्क करना है, कैसे ठीक करना है, वो भी आपको समझ में आएगा। आपके कितने दिन आपके प्रॉफिटेबल है, कौन सा डे आपका प्रॉफिटेबल है, और कौन सा टाइम फ्रेम है जिस पर आप ट्रेड कर रहे हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें इससे पता चलती है अगर आप जर्नल को अच्छे से यूज़ करो तो। 5, वीकली रिव्यू करो। आपने लास्ट, अब मान लो आज संडे है, तो आप पूरे दिन देखो, मंडे से लेके फ्राइडे तक आपने क्या क्या करा, कितनी ट्रेड्स करी, आपका
हफ्ते का पीएनएल कैसा रहा और क्या रीज़न था कि आप कैसे गए, क्या रीज़न था जो आपके इतने अच्छे टीपी गए, और आपको इस सारी चीज़ों को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो या फिर इन्हीं को आप कैसे कंटिन्यू कर सकते हो ना, सब कुछ आपको खुद से सिंप्लीफाई करना होगा, खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। आपकी मिस्टेक्स क्या है उस पर काम करना पड़ेगा, और जो चीज़ आपको कंटिन्यू करनी है तो ऐसी आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपको निकालनी है। एट द एंड क्या है, स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पूरे हफ्ते की रिव्यू से पता चलने लग जाएगा। 6th, इमोशनल कंट्रोल डेवलप करो। ये आपको भाई बस ट्रेडिंग में ही नहीं हेल्प करेगा, आपको पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें। एज अ ह्यूमन बीइंग हम अपने इमोशन का कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाते, तो सेम थिंग ट्रेडिंग में भी आप या तो अपने रियल लाइफ में कंट्रोल करना सीख जाओ या फिर ट्रेडिंग में करना सीख जाओ, फिर दूसरी चीज़ का काम हो जाएगा खुद पे। तो इस वजह से इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं वो चीज़ आपको आनी चाहिए। लास्ट, ट्रेडिंग को है ना बिजनेस के जैसे ट्रीट करो, फिर धीरे धीरे भाई इसके रिवॉर्ड्स आपको खुद पे खुद ही मिलने लग जाएंगे। तो कीप वर्किंग ऑन दीज थिंग्स। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो, और आप बताना कि आप क्या ऐसी मिस्टेक्स है जो आप कर चुके हो या फिर कर रहे हो। चलो, अगर आप भी उन 90% ट्रेडर्स में से हो जो लॉस फेस कर चुके हैं, टेंशन मत लो। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कितना लॉस किया, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने क्या सीखा। लर्निंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी से ले रहे हो। तो चलो, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो और कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो। कुछ भी भाई डाउट वगैरह होगा कि आपको अलग कोई इशू होगा, कि जैसे मान लो आपके पास एक ऐसा चीज़ें हैं जो आपको पता है कि बस आपके साथ हो रही है और किसी ने इस चीज़ पर डिस्कस नहीं करा, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम इसे लाइव पे डिस्कस कर लेंगे, वरना मैं कमेंट सेक्शन में ही आपको इसका रिप्लाई दे दूँगी। तो चलो भाई, इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।